कराची में गैर मुल्कियों की गाड़ी पर खुदकुश हमला। लांडी में खुदकुश बमबार ने गाड़ी के करीब खुद को उड़ा लिया। पुलिस की बर्वक्त कार्रवाई में दूसरा दहशतगर्द मारा गया। दहशतगर्दों का मुकाबला करने वाला सिक्योरिटी गार्ड अस्पताल में दम तोड़ गया। गैर मुल्की महफूज रहे। एक गार्ड और जख्मी राहगीर अस्पताल में जेरे इलाज। हलाक दहशतगर्द सुहेल अहमद पंजगूर का रिहायशी था। साथी के हमरा मोटरसाइकिल पर आया था। हमलावर सुहेल अहमद ने ओवरसीज पाकिस्तानी का शनाख्ती कार्ड भी बनवाया था। कार्ड में रिहाइश उमान लिखवाई थी। पंजगोर में सुहेल और रिश्तेदारों के घर छापे, साथी जेर हिरासत। खुदकुश बमबार की शनाख्त न हो सकी। सदर, वजीर आजम और वजीर दाखिला की दहशतगर्द हमले की मजम्मत। दफ्तर खारजा ने कहा है कि 5 जापानी शहरी महफूज रहे। गैर मुल्की शहरियों की हिफाजत यकीनी बनाने के लिए पुरअज़्म है। फैजाबाद धरना पंजाब और वफाकी हुकूमत की नाकामी करार। फैजाबाद धरने से निपटने की नीयत नजर नहीं आई। पंजाब और वफाकी हुकूमत एक दूसरे पर मलबा डालती रही। फैजाबाद धरना कमीशन की रिपोर्ट में इंकशाफ। पंजाब में रैली को आजादाना रास्ता मिला, बल्कि सिक्योरिटी भी फराम की गई। मुजाहिरीन के पंजाब से इस्लामाबाद दाखिल होने पर सूबाई हुकूमत ने सुक्का सांस लिया। इस बात की तस्दीक आईजी पंजाब के बयान से भी होती है। जाहिद हामिद के इस्तीफे पर शहबाज और शाहिद खाकान में इख्तिलाफ ने मामले को तूल दिया। एक इजलास में दोनों के दरमियान गर्मा गर्मी हुई। वज़ीर आला शहबाज शरीफ ने जाहिद हामिद को इस्तीफा देने पर मजबूर किया। ISI को वफाक की हिदायत पर मसले का हल निकालने के लिए मुदाखलत करना पड़ी। DGC की जानिब से रहनुमाओं के इत्मीनान के लिए दस्तखत किए गए। इंक्वायरी के दौरान किसी किस्म की साजिश का कोई इशारा नहीं मिला। फैज हमीद और 2 अफसरान ने धरने के दौरान मुलाकात की और इस्तीफे का कहा। 26 नवंबर 2017 को फैज हमीद के मातहत अफसरान इस्तीफा लेने आए। वजीर कानून जाहिद हामिद ने कमीशन को बताया, फैज हमीद समझते थे कि कुछ अर्सा छुट्टी पर भी जाऊं तो TLP मुतमईन हो जाएगी। IB चीफ ने अपने बयान में कहा, रिकॉर्ड में रियासत के किसी इदारे की हुकूमत को हटाने की साजिश का सबूत मौजूद नहीं। हुकूमत को मशवरा दिया गया था कि तहरीक लब्बैक से बातचीत की जाए। ऑपरेशन नाकाम होने की वजह पुलिस के पास वाज़े अहकामात का ना होना था। फैजाबाद धरने के दौरान पंजाब हुकूमत पर जिम्मेदारी ना निभाने का इल्जाम गलत है। धरने से पुरअमन तरीके से निपटना चाहते थे। डिप्टी कमिश्नर, CPO, RPO को इस्लामाबाद इंतजामिया से ताउन के अहकामात दिए थे। फैजाबाद धरना इंक्वायरी कमीशन में शहबाज शरीफ का बयान। एक सवाल के जवाब में कहा, TLP की सरगर्मियां खिलाफ कानून होने से मुताल्लिक IB की रिपोर्ट का इल्म नहीं। किसी जमात पर पाबंदी आयद करना वफाकी हुकूमत की जिम्मेदारी है। नवाज शरीफ के खिलाफ धमकियों से मुताल्लिक इंटेलिजेंस रिपोर्ट से लाइल्म था। जजों के खत पर फुल कोर्ट इजलास बुलाया जाए या नहीं। सुप्रीम कोर्ट की हिदायत पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने तमाम जजों से तजावीज़ मांगी। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज ईस्ट और वेस्ट इस्लामाबाद से भी पीर तक तजावीज़ तलब कर ली गई। जजों की तजावीज़ के बाद फुल कोर्ट बुलाने या ना बुलाने का फैसला किया जाएगा। सदारती खिताब के दौरान गैर महज़ब रवैया। स्पीकर कौमी असम्बली ने सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के जमशेद दस्ती और मोहम्मद इकबाल खान की रुकनियत मौजूदा सेशन तक मुअत्तल कर दी। स्पीकर ने कहा, सदारती खिताब के दौरान जो हुआ वो नहीं होना चाहिए था। जमशेद दस्ती, मोहम्मद इकबाल खान ने गंदी जबान इस्तेमाल की। रुकनियत मुअत्तल होने के बावजूद मोहम्मद इकबाल गरजते बरसते रहे। कहा आइंदा भी एहतजाज करेंगे। PTI रहनुमा शेर अफजल मरमत ने कहा, हुकूमती बेंचेस की तरफ से खवातीन के खिलाफ नामुनासिब जबान इस्तेमाल की गई। स्पीकर ने यकीन दहानी कराई है, रूलिंग पर नजरसानी करेंगे। अपोजिशन के दोस्त, उनका मकसद सिर्फ एक है, सियासतदान हैं उनके जमात के, उनको NRO दिलवाने के लिए डटे हुए हैं। जनरल जिया और जनरल मुशर्रफ जैसे आमरों के मुकाबले करते आ रहे हैं। तो ये जो जंगल के बंदर हैं, इनसे हम नहीं डरते। बिलावल भुट्टो ने अपोजिशन को जंगल के बंदर कह दिया। बोले, हमने आमरों का मुकाबला किया, उनसे भी नहीं डरेंगे। एहतजाज के बजाय ऐवान में गालम गलोच की गई। गैर मुल्की सफीर भी मौजूद थे। दुनिया में अच्छा पैगाम नहीं गया।
प्लानिंग के तहत अपने रहनुमा से सऊदी अरब पर झूठे इल्जाम का बयान दिलवाया गया। जब रद्द-ए-अमल आया तो तरदीद कर दी। दोगलेपन की सियासत नहीं चलेगी। चेयरमैन पीपल्स पार्टी ने कहा, मौलाना को गुमराह किया जा रहा है कि धांधली के बायस हारे। मौलाना खुशी से एहतजाज करें, चाय पानी और कारकुन भी भेजेंगे। आसिफ जरदारी मुल्क की नुमाइंदगी नहीं कर रहे, वो आज भी पीपल्स पार्टी के सदर हैं। पीटीआई चेयरमैन बैरिस्टर गौहर की कौमी असम्बली में गुफ्तगू, कहा ऐवान में कानून की पासदारी नहीं की जा रही, अपोजिशन को बात करने का मौका दिया जाए। स्पीकर असम्बली अयाज सादिक ने जवाब दिया, आसिफ जरदारी पीपल्स पार्टी के कभी भी सदर नहीं रहे। जितना मौका अपोजिशन को बात करने का दिया जाता है, इतना हुकूमती अरकान को भी नहीं मिलता। कायदे इसमें इख्तिलाफ उमर अयूब ने एजेंडे की कार्रवाई रोककर सदर के खिताब पर बहस कराने का मुतालबा किया। स्पीकर ने मुतालबा मुस्तरद कर दिया, कहा बहुत तहम्मुल करता हूँ, आज नहीं करूंगा, आप गलत कर रहे हैं, आपकी बात नहीं सुनूंगा। कौमी असम्बली इजलास के दौरान अरकान का शोर शराबा, नवीद कमर को बोलने से रोकने पर बिलावल भुट्टो भी स्पीकर से नाराज। आसफा भुट्टो और पीपी अरकान के साथ अलामती वॉकआउट किया। जेकबाबाद पुलिस ने बलूचिस्तान से असलहा सिंध स्मगल करने की कोशिश नाकाम बना दी। शिकारपुर पुलिस के 3 एहलकार और 4 बैनुल-सूबाई स्मगलर गिरफ्तार। मुल्जिमान के कब्जे से 2 क्लैशनकोफ और हजारों गोलियां बरामद। असलहे की खेप बलूचिस्तान से शिकारपुर स्मगल की जा रही थी। स्मगलर्स को सिक्योरिटी देने वाली पुलिस वैन भी तहवील में ले ली गई। पुलिस मोबाइल 62 शख्स को सिक्योरिटी के लिए दी गई थी। पाकिस्तान मई में आईएमएफ के साथ नए कर्ज प्रोग्राम के लिए पुरुमीद, कर्जों की वापसी के लिए रेटिंग एजेंसीज के साथ बातचीत का आगाज कर दिया। वफाकी वज़ीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब का गैर मुल्की खबर रसा इदारे को इंटरव्यू, कहा पाकिस्तान मुआशी इस्तेहकाम के लिए इस्लाहाती एजेंडे को अंजाम दे रहा है। इस्लाहाती एजेंडे को जारी रखने के लिए तवील और बड़ा कर्ज प्रोग्राम जरूरी है। पाकिस्तान को आईएमएफ के साथ कम से कम $6 अरब कर्ज प्रोग्राम की तवक्को है। आईएमएफ हुकाम का कहना है पाकिस्तान जब कहेगा फंड्स मुहैया कर देंगे। पाकिस्तानी मईशत बेहतरी की जानिब गामजन है। स्टैंड बाय अरेंजमेंट का आखिरी जायजा मुकम्मल कर लिया, बोर्ड के सामने मंजूरी के लिए पेश किया जाएगा। वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब और एमडी आईएमएफ की मुलाकात आज होगी।